14 रसों को तजू, 14 रसों को तजू, गोविंद राधे। एक दिन एक दोहा कहा था कि 14 को छोड़ दो, 15वें में मन लगाओ। ये 14 क्या है? 7 तो स्वर्ग लोक हैं, भू भुवा स्व महाजना तपः सत्य। ये एक से एक श्रेष्ठ 7 स्वर्ग हैं। नीचे वाला ऊपर नहीं जा सकता। बेचारा दुखी रहता है ऊपर वालों को देखकर। जैसे लखपति के पास मोटरसाइकिल है, करोड़पति के पास गाड़ी है बड़ी, तो वो मोटरसाइकिल वाला कुड़ता रहता है देखकर बड़ी गाड़ी को। जैसे हमारे यहाँ अनेक क्लासेस हैं, लखपति, करोड़पति, अरबपति, किसी के माँ भी है, बाप भी है, बेटा भी है, बीबी भी है, किसी की माँ मर गई है, किसी का बाप भी मर गया है, किसी की बीबी भी मर गई है। अनेक क्लास हैं संसार में भी। तो एक दूसरे को देखकर कुड़ते रहते हैं लोग, दुखी होते हैं। काश कि हमारे बहन होती तो हम भी राखी बंधवाते। चलो एक नकली बहन बना लो। अरे नकली बेटा बनाने लगे लोग लिखा पढ़ी करके। तो ऐसे 7 लोक हैं। सबसे ऊपर सत्य लोक है, उसको ब्रह्म लोक भी कहते हैं, जो स्वधर्मनिष्ठा शतजन्म भी पुमान विरिंचिता मेति। जो 100 जन्म तक, ध्यान दो, 100 जन्म तक लगातार वर्णाश्रम धर्म का पालन 100% करे, वो ब्रह्मा बनता है। जीव ये इम्पॉसिबल है। 100 जन्म तक और एक भी त्रुटि न करे, वेद शास्त्र के अनुसार सब कर्म करे। लेकिन अगर कोई कर ले तो ब्रह्मा बनता है।
लेकिन ये सब माइक है। ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तनोर्जुन, गीता 8:16। विरिंचादमंगलम, भागवत। जया विरिंच्या निरयांचकार, भागवत 9:5-25। नरक मानते हैं भक्त लोग ब्रह्मलोक को भी। जैसे नरक में दुख है, मृत्युलोक में दुख है, ऐसे वहां भी है। क्योंकि माया है। जब माया है तो फिर काम, क्रोध, लोभ, मोह ये छहों दुश्मन हैं, तो फिर दुखी है। कुछ मामलों में हमारे मृत्युलोक के लोगों से अच्छे हैं वो लोग, उनका शरीर दिव्य है, उसमें कोई पसीना और यूरिन वगैरह, गंदगी और कोई बुढ़ापा ये सब नहीं होता। लेकिन मन के रोग तो है। तो सबसे बड़ा दुख तो मन के रोग का होता है। इसलिए इनको छोड़ो, इनकी बात सोचो मत, इनकी साधना करो मत। इसके ऊपर है कैवल्य मोक्ष, सब दुखों से छुटकारा, सदा को भगवान में लय हो गया। ज्ञानी ये करोड़ों जन्मों में भी किसी किसी को प्राप्त होता है, कलयुग में तो प्रश्न ही नहीं। लेकिन अगर किसी को मिलता भी हो और तुमको राय दे कि आ जाओ, तो कह दो नमस्ते। महाप्रभु जी ने कहा है कि 4 प्रकार के कैतव होते हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तारो मध्य मोक्ष वांछा कैतव प्रधान। इन चारों में मोक्ष की इच्छा सबसे खतरनाक। तो ये कैवल्य मोक्ष है। धर्म, अर्थ, काम तो स्वर्ग तक जाएगा और ये माइक है, और मोक्ष दिव्य है, भगवान में लय हुआ है। लेकिन प्रेमानंद नहीं मिला बेचारे को, सदा को गया। अब फिर संसार में न स पुनरावर्तते न स पुनरावर्तते, वेद कहता है। छांदोग्योपनिषद 8:15-1। जावाल्युपनिषद का 22वां मंत्र, वासुदेवोपनिषद का पहला मंत्र। ये मंत्र कह रहा है कि वो फिर लौट के नहीं आता। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। अनावृत्ति शब्दात 4:4-22 वेदांत। अतएव ये भी त्याग है 8वां। और 4 मोक्ष होते हैं भक्तों के, साष्टी, सामीप्य, सालोक्य, सारूप्य। इसमें सगुण साकार भगवान के लोक में रहता है, भक्ति करता है, लेकिन ये कामना है अपनी, अपनी कामना वाला प्रेम विशुद्ध नहीं।
सकाम है, इसलिए इसको भी छोड़ो। ये हो गया त्याज्य। 7, 5, 12। अब 13वां श्री कृष्ण की भक्ति आई। तो श्री कृष्ण की भक्ति 3 प्रकार की होती है। एक विशेष ऐश्वर्य माधुर्य कम, द्वारिका के श्री कृष्ण की भक्ति। वहां ऐश्वर्य ज्यादा है, माधुर्य कम है। और इससे श्रेष्ठ है मथुरा के श्री कृष्ण की भक्ति। इसमें द्वारिका से अधिक माधुर्य है, लेकिन ऐश्वर्य का मिक्सचर है। तो इतने हो गए 14। अब 15वां है वृंदावन का रस। यहां केवल माधुर्य है, ऐश्वर्य जा नहीं सकता। वो चोरी चोरी सेवा करता है, लेकिन डिक्लेयर्ड नहीं। यहां न मां को पता है ये ब्रह्म है, और न श्री कृष्ण को फीलिंग है कि मैं ब्रह्म हूं। श्री कृष्ण अपने को बालक ही रियलाइज करते हैं, और मां यशोदा अपने को मां ही अनुभव करती है। ये रस है। इस रस की उपासना माधुर्य भाव में सर्वश्रेष्ठ होती है, जिसका सबक आप लोगों को पढ़ाया जाता है। इसलिए इसी में मन लगाना है। ये मुसलमानों का रमजान का महीना है। ये उनका सबसे पवित्र महीना है। इसमें सब पवित्र काम किए जाते हैं। भगवान की भक्ति, अपने अपराधों की क्षमा मांगना, और सबसे अधिक जोर दिया जाता है दान करना। लेकिन दान का विषय वो लोग पूर्णतया नहीं जानते। हमारे सनातन धर्म में दान के विषय में बहुत बारीकी से निरूपण किया गया है। नंबर 1, 4 प्रकार का दान होता है। एक तामस दान, एक राजस दान, एक सात्विक दान, और एक दिव्य दान। गुणातीत दान, निर्गुण दान कहते हैं, अनेक नाम है। अर्थात पैसा तो वही है, सामान तो वही है, लेकिन जिस प्रकार के पात्र में दान करोगे उसी प्रकार का फल मिलेगा। तुम्हारी भावना से कोई मतलब नहीं। तुमने एक डकैत को दान कर दिया और उसने उस पैसे से रिवॉल्वर खरीदा और मर्डर कर दिया, तो तुमको नरक भोगना पड़ेगा। तुम ये नहीं कह के बच सकते कि मुझे क्या मालूम है ये पैसे का दुरुपयोग करेगा। मालूम करना चाहिए था, ऐसे दान क्यों किया। तो जो तामसी व्यक्ति है
उसको दान करोगे तामसी फल मिलेगा। जो राजसी व्यक्ति है उसको दान करोगे तो राजसी फल मिलेगा। जैसे हम संसार में दान करते हैं, राजसी व्यक्ति को अपनी लड़की की शादी में किसी में, इसका फल राजस होगा। मरने के बाद पैसा मिलेगा आपको, लेकिन राजसी भावना रहेगी। जो देवताओं के निमित्त दान करेगा, इंद्र को, वरुण को, कुबेर को, यमराज को, देवताओं को, उसको स्वर्ग मिलेगा। और जो भगवान और भगवान के जन संत को दान करेगा, उसको भगवान का फल मिलेगा, लोक मिलेगा, कृपा मिलेगी, भगवान का प्रेम मिलेगा, भगवान में अटैचमेंट जल्दी होगा, अर्थात निर्गुण फल मिलेगा। इस प्रकार पात्र के अनुसार फल मिलता है हमारे सनातन धर्म में। हजारों व्यक्तियों में जो दान का फल है वो एक शास्त्र वेद के ज्ञाता के दान करने का फल है। एक को हजारों शास्त्र वेद के ज्ञाता को दान करे, वो फल है एक उस व्यक्ति को जो शास्त्र वेद का ज्ञान करा सके। हर्तज्ञ, उसमें भी हजारों अर्थज्ञों कराने में का जो फल है, एक व्यक्ति को जो प्रैक्टिकल हो, भगवान में जिसके मन का लगाव हो रहा हो, जो साधना कर रहा है, प्रयत्न कर रहा है, और अनंत गुना फल उसके प्रति मिलेगा जिसने भगवत प्राप्ति कर ली है। उसके प्रति दान करने पर, दान वही है, 1 रुपए का दान किया हमने, चाहे 1 लाख का किया, चाहे संपूर्ण पृथ्वी का दान किया, लेकिन जिस प्रकार के पात्र में हम दान करेंगे उसी प्रकार का फल मिलेगा। धर्म के 4 पाद होते हैं। प्रकट 4 पद धर्म के, कलिमह एक प्रधान। एक प्रधान है उन 4 में। ये न के न विधि दीन दान करई कल्याण। दान में कम कलौ जुगे, मनुस्मृति भी यही कहती है। तो दान करने में बहुत सावधानी बरतनी है। ऐसा नहीं है आंख मूंद के दान करते जाओ। जिस पात्र में दान करोगे उसी प्रकार का फल मिलेगा। महाभारत में एक कथा है, एक शापित नवला था। शाप से गंधर्व नवल बन गया था। तो एक ब्राह्मण रोज भिक्षा ले आवे सत्तू, और जब खाने बैठे तो भगवान आ जाए एक भिखारी बनकर और कहे बाबा बहुत भूखा हूं, तो वो दे दे, पूरा परिवार भूखा रह जाए।
ऐसे 7 दिन तक भगवान ने भूखा रखा और मांग ले गए। 8वें दिन भगवान हार गए। उन्होंने कहा आज तो मैं खा के आया हूं, तुम लोग खाओ। तो वे लोग जल्दी जल्दी सत्तू पी रहे थे, बहुत भूखे थे। तो उस गृहस्थी के मुख से कुछ बूंदें गिर गई पेड़ के नीचे, जहां वो सत्तू पी रहे थे। वहां एक बिल थी, बिल, उसी में नेवला रहता था। उसके ऊपर गिरी जाकर वो 10-12 बूंदे। तो वो बूंदे सोने की बन गईं। तो उस नवले की बीबी ने कहा अपने पति से कि बड़ा सुंदर शरीर हुआ है, हो गया तुम्हारा। वो स्वर्गलोक का यक्ष था, शापित। वो बात भी करता था अपनी भाषा में, वो संसारी साधारण नकली नहीं था। तो उन्होंने कहा सुनते हैं कि पांडव राजसूय यज्ञ कर रहे हैं। 5 पांडव और उसके आचार्य हैं श्री कृष्ण भगवान। श्री कृष्ण को आचार्य बनाया। तो श्री कृष्ण ने कहा भाई मैं इस शर्त पर आचार्य बनूंगा कि ब्राह्मणों का जूठा पत्तल मैं उठाऊंगा। अब बड़े पसोपेश में पड़ गए पांडव कि इतना गंदा काम इनसे करवावें। उन्होंने कहा तो फिर मैं नहीं बनता। तो पांडवों ने कहा ठीक है भाई उठा लेना। तो कहे इतना इंपॉर्टेंट यज्ञ है जहां साक्षात भगवान आचार्य है, वहां चले हम लोग तो सारा शरीर सोने का हो जाएगा। तो वो मियाँ बीबी वहां गए और जो जूठन पड़ा था वहां सब ब्राह्मणों का, उसी में खूब लोटे, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। तो जब सभा लगी पांडवों की, तो वो यक्ष जाके अपने रूप में प्रकट हुआ और उसने कहा धिक यज्ञम युधिष्ठिरस्य, युधिष्ठिर के यज्ञ को धिक्कार है। और भीमसेन ने उठाया गदा, ये कौन है जो बोल रहा है युधिष्ठिर के यज्ञ को धिक्कार है, हम मर्डर कर देंगे इसका। भगवान ने कहा ठहरिए ठहरिए, ज्यादा गुस्सा ठीक नहीं है, पहले इससे पूछिए तो क्यों कह रहा है। उसने सब बता दिया किस्सा कि एक ब्राह्मण के इस प्रकार 8 दिन भूखे रहने के बाद उसके उच्छिष्ट से और को हमारा ये थोड़ा सा सोना बन गया है शरीर, तो हम इसीलिए यहां आए थे और यहां कोई असर नहीं हुआ मेरे ऊपर। तो भगवान ने कहा भीमसेन, तुमने जो ये कराया है यज्ञ, इसका पैसा कहां से आया? अर्जुन ने युद्ध किया राजाओं से और युद्ध करके वहां का खजाना लेके आए, हरा करके। तो अगर एक राजा दूसरे राजा को युद्ध में हरा दे और उसका कोष लूट के ले आवे तो पाप नहीं है शास्त्र में। चोरी से न लावे, हरा करके। तो ऐसे धन से यज्ञ हुआ है और उस भिखारी ने तो 7 दिन भूखे रहा, वो फिर उसने सत्तू पिया, वो बूंदे हैं।
तो दान में बहुत बारीकियां होती हैं। और बतावे एक किस्सा। एक ब्राह्मण था, उसको एक गाय दान दी गई। गाय, करोड़ों गाय राजा के यहां। अब वो गाय लौट आई फिर, और दूसरे दिन दूसरे ब्राह्मण को दे दी उसी गाय को, नासमझी में। तो राजा का नाम था नृग। अब दोनों ब्राह्मणों में लड़ाई हो गई। उसने कहा ये मेरी गाय है, उसने कहा मेरी है, उसने कहा मुझको दान किया, उसने कहा मुझको दान किया। कि चलो दोनों गए राजा के पास, आपने मुझे दान किया है ना? दोनों ने कहा हाँ। अरे भाई देखो, हमसे गलती हो गई, हम गाय तो पहचान नहीं सकते, हमारे यहाँ लाखों गाय हैं। ये फिर लौट आई तो हमने फिर से दान कर दिया। तो ऐसा है कि तुम 1000 गाय ले लो इसके बदले। लेकिन दोनों अड़ गए, हम तो यही गाय लेंगे, ये हमारी प्रतिष्ठा का सवाल है, हमारी नाक का सवाल है। राजा हाथ जोड़ के बार बार प्रार्थना करे, कुछ नहीं सुना। तो उन्होंने कहा पहले ब्राह्मण को हमने दिया था उसी को दे दो। तो दूसरे ब्राह्मण ने शाप दे दिया। तो नृग गिरगिट हो गया, गिरगिट। उसने बड़ी प्रार्थना की तो ब्राह्मण ने कहा कृष्णावतार में तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तो दान में बड़ी बारीकियां होती हैं। ऐसे नहीं है जैसा मन में आया वैसा कर दिया, जिस पात्र को चाहे दान कर दो, ऐसा नहीं है। और हम जो दान कर रहे हैं तो सब भगवान की ओर चलने वालों के इफ्तार पार्टी कर रहे हैं, सेवइयां खिला रहे हैं, तो हमारे ऊपर भगवान की कृपा होगी।